पंजाब सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि इस समिति में जस्टिस रिटायर्ड मेहताब सिंह गिल, गृह विभाग के प्रधान सचिव और जस्टिस अनुराग वर्मा शामिल है। समिति 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी वर्मा ने गुरुवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बनाई गई ये कमेटी कभी भी कुछ पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो खुद इस साजिश के सरगना है। पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का मार्ग भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रोका था। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल के अनुसार किसान एमएसपी और लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बकौल फूल सिंह किसानों को लगा था कि पीएम हवाई मार्ग से जाएंगे। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के मुताबिक पार्टी ने सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ पर चिंता व्यक्त की। शर्मा ने कहा कि हमने राज्यपाल से मांग की है गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री ने पंजाब में बुधवार को अपने काफिले की सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि राष्ट्रपति ने गंभीर चूक को लेकर चिंता जताई है। इस मामले में पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। जम्मू कश्मीर के प्रशासन आदेश अनुसार 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद की सुरक्षा में कटौती की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी जवानों का संख्या बल घटाया जाएगा। ये फैसला सुरक्षा समीक्षा समन्वय कमेटी की बैठक में लिया गया और हटाए गए जवान अन्य विंग्स में तैनात होंगे। खराब मौसम के चलते स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा गुरुवार सुबह को दोबारा से शुरू हो गई। बकौल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बुधवार को 18,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी। WHO में कोविड की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वैन कारखोव ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हल्का नहीं है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन आम सर्दी जुकाम नहीं, लेकिन ऐसी धारणा फैली हुई है जो खतरनाक और जानलेवा है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि राज्य में लॉकडाउन या बाजारों को बंद करने का गृह विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मिश्रा ने कहा कि वो फेस मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने और खुली जेलों को बनाने पर विचार कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की कोविड ड्यूटी प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक ना हो। आईएमए के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टरों को कोविड ड्यूटी के 7 दिनों के बाद अस्पताल द्वारा निर्धारित आवास में 10 से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कहा कि उनको पद पर बने रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते आप, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने गुरुवार को बताया कि कोविड से वो संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और लिखा कि मेरा कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और मैंने खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया है। राय ने कहा कि मेरे संपर्क में आए लोगों से ये निवेदन है कि वो सतर्कता बरतें और जरूरी कदम उठाएं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने मामला पेश करते हुए कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने उनसे याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में वांछित आरोपी परवीन डबास को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस डबास पर 50,000 का इनाम घोषित था और वो बीते 9 महीने से फरार चल रहा था। इस हत्याकांड के मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी है। IIT गुवाहाटी में 60 लोगों की कोविड संक्रमित मिलने के बाद समूचे परिसर को बुधवार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। IIT गुवाहाटी के एक अधिकारी के मुताबिक सभी मामले पिछले 6 दिनों में सामने आए हैं। सरकार के आदेश अनुसार क्षेत्र के सुरक्षित घोषित होने तक लोगों को कैंपस में प्रवेश और बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक इंदौर मध्य प्रदेश में बुधवार को एक गोदाम पर छापा मारकर 16,000 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। इंदौर के ADCP गुरु प्रसाद पाराशर ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि गोदाम में गांजा भरा हुआ है। टीम ने रेड मारकर गांजे के कुल 270 बोरे बरामद किए हैं और 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। देश में कोरोना वायरस के मामलों की लगातार बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी। गुरुवार को इटली से अमृतसर आए एक फ्लाइट के 125 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर VK सेठ ने बताया कि फ्लाइट के आने के बाद 160 यात्रियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 125 पॉजिटिव पाए गए। पंजाब दौरे पर PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने PM मोदी की नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने PM मोदी को उनकी सही जगह दिखाई है। उन्होंने कहा कि SPG द्वारा तय किए गए रूट से PM को जाना चाहिए था, लेकिन कार्यक्रम में खाली कुर्सियां देखने के बाद उन्होंने अपनी नौटंकी चालू कर दी। बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सार्वजनिक छुट्टी कानूनी अधिकार नहीं है। ये फैसला अदालत ने सिलवासा निवासी किशन भाई घूटिया और आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन की याचिका पर दी। इसमें मांग की गई थी कि 2 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। पीठ ने कहा कि वैसे भी हमारे पास बहुत अधिक छुट्टियां हैं, शायद उन्हें कम करने का अब समय आ गया। गुजरात के सूरत जिले में बृहस्पतिवार को एक गैस रिसाव की एक बड़ी घटना हुई। फैक्ट्री के पास खड़े इस रसायन से भरे टैंकर से कथित तौर पर निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से कारखाने के 6 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 22 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर सचिन औद्योगिक क्षेत्र स्थित रंगाई कारखाने में सो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शो के दौरान महिला के बालों पर थूकते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो मुजफ्फरनगर में एक शो का बताया जा रहा है। 3 जनवरी को एक शो में हबीब ने बालों के रखरखाव और शैम्पू का महत्व बताते हुए महिला पूजा गुप्ता के बालों में 2 बार थूक दिया। MP में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में 1033 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कल ये आंकड़ा 594 था। इंदौर में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। 512 नए केसेस मिले हैं। भोपाल में ये आंकड़ा 192 पर रहा, तो वहीं ग्वालियर में 97 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। भोपाल एम्स और आयशर हेल्थ सेंटर में 10-10 डॉक्टर भी संक्रमित हो गए। पद्मश्री सम्मानित उद्धव भराली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। असम के रहने वाले भराली पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। भराली ही उसका पालन पोषण भी कर रहे थे। उत्तरी लखीमपुर पुलिस ने भराली के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भराली ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दाखिल की थी। यूपी में 12वीं तक के सभी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। 15 से 18 साल तक छात्रों का टीकाकरण विद्यालयों में कैंप लगाकर किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बच्चों का पोषाहार उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है और 24 घंटे में संक्रमण के 90,858 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद नए एक्टिव केसेस का आंकड़ा 71,381 पर पहुंच गया है। 325 लोगों ने कोरोना से अब तक दम तोड़ दिया है और 19,152 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब राज्य के दौरे पर पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई लापरवाही के विरोध में वीरसिंहपुर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदर्श त्रिपाठी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर के पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की शव यात्रा निकालकर पंजाब सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए।
वहीं प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे और युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकन मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दिया। भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं के एग्जाम में ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से कराने को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बीच मामला बिगड़ता देख मदन महल थाना पुलिस और अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज की छात्राओं को समझाइश देकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। जावरा में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह लोधी ने जनपद जवेरा के अनेक धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। राहुल लोधी ने केंद्र प्रभारियों और कैंप प्रभारियों को बारिश की संभावना को देखते हुए धान को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। मुरैना जिले के केलारस क्षेत्र में एमएस रोड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम आंतरिक के पास बनी दुकान और घर के बाहर लगे 3 एलईडी बल्बों को फोल्डर सहित एक अज्ञात चोर चुरा ले गया। रात के समय चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल पर एटीएम मशीन भी लगी हुई थी। लोगों के द्वारा अंदेशा जताया जा रहा है कि चोर एटीएम में चोरी करना चाहता था। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती पर पूरे देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। कोटद्वार में गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह सभा ने गुरुद्वारे से लेकर नगर के मुख्य सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न तरीकों की झांकियां निकाली गई। महिलाओं के द्वारा कीर्तन गाए गए और बच्चों ने कर्तव्य किए। वहीं मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने गोलाबारी कर जमकर दहशत फैलाई। इन बदमाशों ने गजक दुकानों के बाहर ग्राहकों को निशाना बनाया। दरअसल बदमाश शराब के नशे में धुत कम कीमत पर गजक खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच बदमाश बिगड़ गए और गोलियां चलाने लगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस के आरक्षक ने दुकानदार को बचाया। ये घटना थाना स्टेशन रोड के माल गोदाम रोड पर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के एक ब्रिज पर 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे लेकर नसरुल्लागंज के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर शिव अभिषेक के साथ महामृत्युंजय का जाप किया और प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की। नगरपालिका अध्यक्ष ने नेपानगर थाना प्रभारी के साथ कैमरे लगाए जाने वाले स्थलों का निरीक्षण कर स्थानों को चिन्हित किया। जनता की मांग पर नगर के प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए जाने हैं। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ नगर की सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका अध्यक्ष ने कैमरा लगाने की पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर गुरुवार को भाजयुमो जिलाध्यक्ष केपी पवार के साथ बिरसा मुंडा चौराहे पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ विशाल मशाल जुलूस निकाला और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला जलाया। नेमावर हत्याकांड में न्याय दिलाने को लेकर निकाली गई न्याय यात्रा गुरुवार को रेटी पहुंची, जिसमें सैकड़ों की तादाद में न्याय यात्रा में ग्रामीणों ने भाग लिया। हत्या करने वालों को फांसी देने के लिए न्याय यात्रा 1 जनवरी से घटनास्थल से प्रारंभ होकर गुरुवार दोपहर को रेटी पहुंची थी। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने न्याय यात्रा में न्याय दिलाने के लिए शिवराज सरकार पर निशाना साधा और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं ओडिशा बॉर्डर से लगे रायगढ़ जिले में अवैध गांजे की तस्करी पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच सरिया पुलिस ने सारंगढ़ से बाइक से आ रहे 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 20,000 बताई जा रही है। आरोपियों ने प्लास्टिक के बोरे में गांजा छुपा रखा। आरोपी पहले भी गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुए। रायगढ़ में सड़क निर्माण के कारण ढीमरापुर चौक से उर्दना मार्ग पर प्रतिदिन घंटों का लंबा जाम लगा रहता है, जिससे कि आवागमन में काफी परेशानी हो रही है और लोग हलकान हो रहे हैं। रोजाना दिन में कई बार कोतरा रोड रेलवे फाटक से लेकर ढीमरापुर चौक होते हुए लाखा तक लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रहती है। एम्बुलेंस को भी जाम में फंसा हुआ देखा गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान बेबस नजर आए। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर रायगढ़ जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बावजूद भी लगातार रायगढ़ में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। लोग मास्क को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शहर के सभी जगहों पर निगम की टीमें द्वारा मास्क अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
वहीं रायगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 2 शख्स कार में महुआ शराब अवैध रूप से परिवहन करते पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से कुल 70 लीटर महुआ शराब और ओमनी कार को भी जब्त कर लिया है। इसकी कीमत कुछ 21,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी शराब को बेचने के लिए गोवर्धनपुर जा रहे थे। भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दिया। बहराइच के ब्राह्मण नेता और भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बहराइच गोंडा हाईवे को जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया और पंजाब सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग की। बिजनौर में एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने आगामी चुनाव के मद्देनजर थाना मंडावली का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों के विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों के रखरखाव, शस्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क जैसी तमाम चीजों का उन्होंने अवलोकन करते हुए थाना परिसर में साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। जिसके बाद थाना प्रभारी मंडावली के साथ हरिद्वार की सीमा से सटे बॉर्डरों का मुआयना करने गए। वही बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंक दिया। जिम्मेदारों की लापरवाही से हमीरपुर जनपद में बनी गौशालाओं की स्थिति बेहद खराब है। गौशाला में अव्यवस्था के कारण मवेशियों की मौत हो रही। 2 दिन पहले भी गौशाला में 2 गायों के मृत शवों को गौशाला से नहीं हटाया गया। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद भी सरकारी नुमाइंदे गौशाला में व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बुधवार को पंजाब में रैली के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक होने पर गुरुवार को झांसी में विश्व हिंदू संगठन द्वारा पंजाब सरकार का पुतला फूंक दिया गया। जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। झांसी के एलाइट चौराहे पर विश्व हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में कोविड की नियमित समीक्षा बैठक हुई। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बने एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठक में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण और जागरूकता के मुद्दों पर समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बाजार खाला में 11वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को टीकाकरण को लेकर सुन्नी इंटर कॉलेज में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। सुन्नी इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टीका लगाने के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया, जहां पर बताया गया कि 250 से अधिक छात्र छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों को भी टीका लगाया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोकने और सुरक्षा में चूक पर भाजपाइयों में खासा आक्रोश देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चन्नी सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी कर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चेक पर जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंक दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक पंजाब सरकार द्वारा की गई, जो कि किसी न किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है और इसी के खिलाफ गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भानु प्रतापपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एसडीएम जितेंद्र यादव, एसडीओपी प्रशांत पेंकरा के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च से लोगों को एहतियात बरतने की समझाइश दी।